चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि many a citizens life will be in danger कब? if the present government will not take any serious action to curb डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि बहुत से ऐसे सिटीजन्स की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही खतरे में चले जाएगा इफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा सरकार है, ये क्या नहीं करे, विल नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन, कोई सीरियस एक्शन ना लेगी तो टू है ना, टू कर्ब डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट जो खराब होते जा रहा है, उसके अगेंस्ट अगर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी तो उससे क्या होगा कि बहुत से सिटीजन्स का जो लाइफ है वो डेंजर में, खतरे में हो सकती है। ये उसका मीनिंग निकल के आ गया। चलिए अब बात करते हैं कुछ रूल्स और स्ट्रक्चर की। तो शुरुआत में ही आप देखो दोस्तों, मेनी या सिटीजन्स, तो ये मेनी का रूल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। याद रखो कि कभी भी ये मैनी आया प्लस उसके बाद अ आर्टिकल आया, ठीक है, तो आप ये मान के चलो अ आया, देखो अ है, अ मतलब एक सिंगल, तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होने वाला है, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन होगा। और जो वर्ब होगा ये भी ध्यान रखना कि जो वर्ब है वो भी आपका सिंगुलर वर्ब ही होगा, वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा, ठीक है ना। ये क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आप देखो कि अगर सपोज मैनी आया, ठीक है, मैनी अकेला आया, ठीक है, मैनी अकेला आया और उसके बाद आपका सीधा आपका क्या आ गया, नाउन आ गया, तो वो आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इजी है। आपको कैसे पता चलेगा, अ से। भाई अ आर्टिकल तो एक के लिए, सिंगल के लिए यूज होता है। इसका क्या मतलब है कि अ के बाद जो भी नाउन हमारा आता है, अ के बाद आपका जो भी नाउन आने वाला है वो सिंगल आएगा, और उस हिसाब से जो वर्ब है वो भी आपका सिंगल ही होने वाला है, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैनी, केवल मैनी लिखा है, यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होती पता है कि मैनी और मैनिया एक जैसा दिखता है लेकिन दोनों में फर्क है। अगर केवल मैनी लिखा हुआ है तो मैनी लिखा हुआ है तो मैनी मतलब क्या, मैनी आपका इंडिकेशन है मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन आएगा मतलब प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो यहां मैं क्यों इतना बता रहा हूं, देखो तो मेनी या सिटीजन्स, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा इसके बाद जो है इसमें दोस्तों एक यहाँ पे डैश लगा हुआ है ऐसा, देखो इसका मैं मतलब बताता हूँ। सिटीजन्स जो है इसका मतलब है कि ये सिटीजन प्लूरल है और उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लूरल में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, मतलब हम लोग सिटीजन, ठीक है, सिटीजन्स, और उसको अगर हम लोग ऐसे करना है, इस तरीके से अगर हमको लिखना है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो तो सिटीजन्स इस तरीके से तो हम लोग लिखते नहीं है ना भाई, ऑलरेडी उसमें एस है, प्लूरल है, और उसमें अगर आपको का, के, की इस तरह का लगाना है, उसको पोजीशन शो करना है कि इसकी लाइफ, सिटीजन्स की लाइफ, तो प्लूरल सेंस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ना लिखते हुए हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं, और बदले में हम किस तरीके से लिखते हैं, हम सीधा एस नहीं लगाते हैं, और उस एस के बदले जो है आपका केवल यहाँ पर एक कॉमा लग जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, केवल हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक कॉमा लगा देते हैं, उससे ये प्लूरल में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपका ये फिर भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैनी अ, उसके बाद सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन को शो करना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, सिटी ZEN, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के, ये आपका राइट फॉर्मेशन है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो ये देखो एक छोटा सा कॉमा जो है हमारा एक नंबर काट सकता है, ठीक है। कैसे काट सकता है कि ये यहाँ नहीं आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है, इतना आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ इसका मीनिंग अलग है, यहाँ लगा दिया मतलब प्लूरल के साथ पोजीशन शो कर दिया, और यहां लगाया मतलब सिंगुलर के साथ हमने क्या किया, पोजीशन को शो किया, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक मिस्टेक ये निकल गई हमारी, मेनी अ सिटीजन्स लाइफ विल बी इन डैमेज, ठीक है, खतरे में होगी, ये ए वाला हमारा एरर हो गया। इफ, कब, इफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल नॉट टेक, अगर प्रेजेंट
गवर्नमेंट विल नॉट टेक, इफ आ गया, इफ का एक नया रूल है दोस्तों। इफ का क्या रूल है? इफ है हमारा कंडीशनल, कभी भी इफ आता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी इफ के बाद का जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। भाई इफ के बाद जो सेंटेंस है वो कैसा होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है। और कंडीशनल सेंटेंस याद रखना दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी हम लोग, कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। कंडीशनल वाला कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। मतलब इफ के बाद ये जो सेंटेंस है इसमें फ्यूचर नहीं आएगा। इफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल नॉट नहीं होगा, उसका आपका सिंपल बना दो, सिंपल सेंटेंस बना दो, डज नॉट बना दो। क्या हो गया? डज नॉट आपका हो जाएगा कि इफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट डज नॉट टेक, ये आपका रॉन्ग हो गया। डज नॉट टेक एनी, ये भी आपका बी वाला भी एरर निकल गया। डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन, डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू कर्ब डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बाकी सब करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ए और बी में आपका एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 11th वाला। देखो, डेज आफ्टर डे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डेज आफ्टर डे आवर सोल्जर्स आर फेसिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट हॉस्टाइल टेरेन इन ट्राइंग टू defend a border replete by infiltration of both money as well as men। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर है आपका, ये मैं कह दूं, बताऊं कि ये आपका मल्टीपल एरर है, इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, हमको मल्टीपल एरर में देखना है। सबसे पहले तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या कॉम्बिनेशन है आपका? डेज आफ्टर डेज, ठीक है। तो आपका ये आपका नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। ये नाउन 1 हो गया, ये आपका आफ्टर जो है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। भाई आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया और ये नाउन 2 हो गया। एक चीज इसकी आप लोग याद रखो कि ये आपने नाउन 1 लिखा, उसके बाद प्रीपोजिशन लिखा, उसके बाद आपने नाउन 2 लिखा। मैंने बताया था वर्ब जो है वो तो अकॉर्डिंग नाउन 1 आएगा, वो नाउन 1 के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन है, याद रखना, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन है तो नाउन 1 और नाउन 2 जो है वो सेम सेंस में आएगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। मतलब अगर आपका नाउन 1 सिंगुलर है तो नाउन 2 भी आपका सिंगुलर होगा। नाउन 2 ये आपका प्लूरल है तो ये भी आपका प्लूरल होगा, सेम सेंस में होगा। मतलब डेज आफ्टर डे नहीं होगा, यहाँ पे डेज आफ्टर डेज हो जाएगा, दिनों दिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, दिनों दिन बोलते हैं, दिन है ना, तो डेज आफ्टर डेज। तो ये आपका एक एरर निकल गया। अब क्या मीनिंग है इसका कि मतलब हर दिन जो है हमारे जो सिपाही सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं? वो फेस करते हैं, फेसिंग द वर्ल्ड मोस्ट होस्टाइल टेरेन, सबसे खतरनाक, सबसे डरावना, सबसे डेंजरस जो टेरेन, जो बॉर्डर के आसपास का जो इलाका होता है उसको टेरेन बोलते हैं। इन ट्राइंग टू डिफेंड, क्या करते हैं वो? ऐसी ऊबड़ खाबड़ जो जगह है, पहाड़ी इलाका है, उससे उनको जाना पड़ता है। ट्राइंग टू डिफेंड अ बॉर्डर, हमारी जो बॉर्डर है उसको डिफेंड करने की कोशिश में। रिप्लीट, देखो दोस्तों, रिप्लीट जो वर्ड है, रिप्लीट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है भरा हुआ, ठीक है। फील्ड, क्या मतलब होता है? फील्ड या फिर भरा हुआ, उस चीज से बिल्कुल सराबोर हुआ या उससे बिल्कुल खचाखच भरा हुआ। रिप्लीट बाय, तो रिप्लीट बाय किससे? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ, घुसपैठ जो होती है। अब यहाँ पे ये आपका रिप्लीट जो वर्ड है दोस्तों, याद रखना, रिप्लीट जो वर्ड है इसके बाद आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है और वो है आपका विथ। क्या आता है? रिप्लीट के बाद आपको बिल्कुल याद रख लो कि रिप्लीट के बाद बाय नहीं आएगा, रिप्लीट के बाद आपका क्या आने वाला है? विथ आने वाला है, रिप्लीट विथ, ठीक है। वैसे ही फील्ड विथ, फील्ड बाय नहीं, यहाँ पे रिप्लीट विथ आएगा, रिप्लीट के साथ। विथ किससे भरा हुआ है? किससे फिल्ड अप है? इन्फिल्ट्रेशन से। किस किस का इन्फिल्ट्रेशन? ऑफ बोथ मनी एज वेल एज मैन। तो देखो यहाँ क्या आ गया हमारा? बोथ आ गया। अब दोस्तों आप लोगों ने कंजंक्शंस में पढ़ा होगा कि ये जो बोथ है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है। बोथ का जो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स उसका कंबाइन करें तो बोथ के साथ क्या आता है? एंड आता है।
बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। तो आपका ये एज वेल एज जो है ये पूरा आपका रॉन्ग हो गया। इसके बदले क्या आने वाला है यहाँ पे, एंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंड मेन। ठीक है, देखा आपने किस तरीके से मल्टीपल एरर आए इसमें। तो क्या होगा हमारा, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो इसमें हम देखते हैं कि वर्ब हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं, डेज आफ्टर डेज आवर सोल्जर्स आर। ठीक है, तो ये देखो प्लूरल है, डेज नाउन भी प्लूरल, वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन वन, ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा यहाँ पे प्लूरल होगा, आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर फेसिंग, क्या फेस कर रहे हैं, वर्ल्ड की मोस्ट होस्टाइल टेरेन, सबसे खतरनाक जो जगह है, इन ट्राइंग टू डिफेंड अ बॉर्डर, बॉर्डर को डिफेंड करने में, रिप्लीट विथ आएगा इनफिल्ट्रेशन, जो कि भरी हुई है बिल्कुल, वो किससे भरी हुई है, आपका इनफिल्ट्रेशन से भरी हुई है, और ऑफ वो दोनों तरह के, जैसे पैसा भी, मतलब लोग जो जाली नोट करेंसी वगैरह उधर से इधर हवाला करते हैं या फिर फर्जी तरीके से पहुंचाते हैं, और एंड मैन, लोग भी उस इधर से उधर इनफिल्ट्रेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th वाला, एग्रीकल्चर विच इज द प्राइमरी बिजनेस फॉर द इंडियन फार्मर्स कंट्रीब्यूट द लीस्ट फॉर द जीडीपी बट एम्प्लॉयज द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। किसकी बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है कि एग्रीकल्चर जो कि, ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो कि क्या है, प्राइमरी बिजनेस है। ठीक है, प्राइमरी बिजनेस है, प्राथमिक सबसे बिजनेस होता है फॉर द इंडियन फार्मर, हम जो किसान हैं, भारतीय किसान, उनके लिए सबसे मेन जो बिजनेस है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। कंट्रीब्यूट द लीस्ट, वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है किसमें, द जीडीपी, फॉर द जीडीपी, जीडीपी के लिए जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है ईयरली हमारे गवर्नमेंट का, कंट्री का, उसमें सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, उसमें सबसे कम जो आवक होती है, रेवेन्यू होती है, वो एग्रीकल्चर से प्राप्त होती है। बट लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीस्ट बात हो रहा है नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट आ गया तो, बट एम्प्लॉयज, लेकिन क्या करता है, एक अच्छी बात क्या है एग्रीकल्चर की, कि सबसे ज्यादा लोग जो है, मोस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। अब इसमें हम लोग अगर देखें स्ट्रक्चर की बात करें, एग्रीकल्चर हमारा नाउन हो गया। ठीक है, नाउन कैसा हो गया हमारा, नाउन हमारा कैसा हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक है, तो अगर सिंगुलर नाउन है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपका ये सिंगुलर नाउन है मतलब आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये हो गया विच आपका रिलेटिव है। अब देखो विच इसके लिए बराबर है, एग्रीकल्चर जो है वो आपका जेंडर डिफाइन नहीं है, तो विच एकदम बराबर है। अब देखो विच उसके साथ इज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इसका एंटीसीडेंट भी यही हो रहा है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। विच इज द प्राइमरी बिजनेस, जो कि प्राइमरी बिजनेस है, ठीक है, फॉर द इंडियन फार्मर के लिए। अब ये आ गया हमारा वर्ब कंट्रीब्यूट, लेकिन दोस्तों सिंगुलर नाउन, तो ये वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होना चाहिए, मतलब ये कंट्रीब्यूट नहीं होगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंट्रीब्यूट्स हो जाएगा। द लीस्ट मतलब सबसे कम, फॉर द जीडीपी, हमारी जीडीपी के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज और याद रखो, कंट्रीब्यूट द लीस्ट फॉर, तो कंट्रीब्यूट के बाद आपका आया ये प्रीपोजिशन फॉर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सीधा कंट्रीब्यूट के सीधे बाद में आ जाए। ठीक है, कंट्रीब्यूट के साथ फिर आपका एक एडवर्ब आ गया है ना, एक एडवर्ब लगा दिया, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन आया। लेकिन दोस्तों याद रखना, कंट्रीब्यूट फॉर नहीं होता है, कंट्रीब्यूट जो है उसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, क्या, कंट्रीब्यूट टू। क्या आता है दोस्तों, कंट्रीब्यूट टू का फिक्स प्रीपोजिशन होता है। कंट्रीब्यूट फॉर यहाँ पे आपका वापस से एक एरर आ गया, और ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूट टू। क्या हो गया, कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी बट एम्प्लॉयज द लीस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, कहाँ कहाँ हमारा एरर निकला, तो आपका बी के अंदर भी एरर है, और आपका सी वाला भी जो है वो एरर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। देखो 13 आपके सामने है, इंडियाज लोवेस्ट जीडीपी ग्रोथ इन 6 ईयर, कम से सबसे कम, जो सबसे निम्न स्तर, जो इंडिया का सबसे कम जो जीडीपी ग्रोथ हुआ 6 सालों के अंदर, हैज बीन एट्रीब्यूटेड बाय रिड्यूस हाउस होल्ड स्पेंडिंग एज डिमांड
has been reducing and companies are no longer hiring employees। क्या मतलब आ रहा है इसका कि इंडिया का जो लोवेस्ट जीडीपी ग्रोथ हुआ है अभी तक जो 6 सालों के अंदर हुआ है has been attributed by, दोस्तों ये जो वर्ड है एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट के साथ कभी भी बाय नहीं आता, ये याद रखो। एट्रीब्यूट के साथ हमेशा टू आता है। ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ठीक है ना। एट्रीब्यूट मतलब गोज टू, आप बोलते हैं ना एट्रीब्यूट टू, एट्रीब्यूट टू, तो आप बोलते हैं ना क्रेडिट, क्रेडिटेड टू। ये इस मीनिंग में आता है कि क्रेडिट गोज टू, ठीक है। तो एट्रीब्यूट मतलब जो क्रेडिट किसको जाता है, उसका श्रेय किसको जाता है, एट्रीब्यूट हम लोग लिखते हैं, उसके लिए इसका मीनिंग होता है श्रेय। तो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है ना, इसका जो श्रेय है वो एट्रीब्यूट मीनिंग होता है। तो एट्रीब्यूट के साथ हमेशा टू होता है, एट्रीब्यूट के साथ कभी भी बाय नहीं होता है। तो चलो एक एरर तो हमने ये पता कर ली, ठीक है। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ये इंडिया का जो लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ है 6 सालों के अंदर, ये किसको एट्रीब्यूटेड हुआ, रिड्यूस हाउस होल्ड स्पेंडिंग। ये किसके कारण हुआ कि जो हाउस होल्ड, जो घरेलू जो स्पेंडिंग है, लोगों का जो खर्चा है वो उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया एज डिमांड। कारण क्या है कि डिमांड हैज बीन रिड्यूसिंग, तो डिमांड जो है वो भी क्या हो गई, हैज बीन रिड्यूस हो गई। एंड कंपनीज आर नो लॉन्गर हायरिंग एम्प्लॉइज, तो डिमांड कम हो गई और साथ साथ क्या हो रहा है कि कंपनीज जो है वो भी हायर, नए नए एम्प्लॉइज को हायर, भर्ती नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं तो इंडियाज लोवेस्ट जीडीपी ग्रोथ इन 6 ईयर, इसके अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट पूरा यहाँ से लेकर आपका इंडियाज लोवेस्ट जीडीपी ग्रोथ यहाँ तक, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे इस ग्रोथ की बात हो रही है जो कि लोवेस्ट जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कैसा है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब सिंगुलर वर्ब आने वाला है। तो हैज बीन, देखो हैज बीन एट्रीब्यूटेड, तो हैज बीन आ गया तो ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। एट्रीब्यूटेड के बाद टू किसको एट्रीब्यूट जाता है, किसको क्रेडिट जाता है, रिड्यूस हाउस होल्ड स्पेंडिंग, जो कम हुई है हाउस होल्ड स्पेंडिंग। ये जो स्पेंडिंग है ये आपका ये भी आपका नाउन है, जेरेंड वाला नाउन है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। एज कारण क्या है, क्योंकि डिमांड जो है हैज बीन, देखो यहाँ पे हैज बीन चल रहा है, हैज बीन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैज बीन रिड्यूसिंग एंड, और यहाँ पे एंड आ गया। दोस्तों एंड में मैंने क्या बताया था, एंड में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर एंड के पहले आपका सेंटेंस 1 है और उसके बाद जो है आपका सेंटेंस 2 है, तो दोनों जो सेंटेंस है वो सेम सेंस में होंगे। कैसे सेंस में होंगे, सेम सेंस, ठीक है, सेम आपके सेंस में होंगे। क्या मतलब है सेम सेंस, मतलब सेम ग्रामेटिकल उसका अरेंजमेंट होगा, उनका जो पार्ट, उनका जो ग्रामेटिकल जो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम होने वाला है। मतलब अगर ये आपका एंड के पहले ये जो सेंटेंस है आपका डिमांड हैज बीन रिड्यूसिंग, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसका क्या मतलब है कि इसके बाद में जो ये स्टार्ट हो रहा है ये भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे आर नहीं होगा, है ना, हैज बीन, हैज हो जाएगा, कंपनीज हैज नो लॉन्गर, और बीन यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो आर के आर हायरिंग वो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो देखो कंपनीज, और सॉरी कंपनीज जो है एक से ज्यादा है भाई, कंपनीज आपका क्या है, प्लूरल है, तो ये हैज बन जाएगा आपका हैव बन जाएगा, ठीक है। तो कंपनीज हैव नो लॉन्गर बीन हायरिंग एम्प्लॉयज, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर हो रहा है। देखो इस तरीके से मल्टीपल एरर के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें आपका एक तो एट्रीब्यूट याद रख लो, एट्रीब्यूट के साथ हमेशा टू ही आता है, फिक्स प्रपोजिशन है ये, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि एक सेंटेंस आपका मान लो परफेक्ट कंटिन्यूस में है और बीच में एंड से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा सेंटेंस आपका जो होगा वो भी परफेक्ट कंटिन्यूस सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th वाला।
अ फ्यू स्टेट्स आर, ठीक है, अ फ्यू स्टेट्स आर, अ फ्यू मतलब स्टेट्स आर ग्रैपलिंग टू द इशू ऑफ फाइंडिंग अ करेक्ट लीगल स्ट्रैटेजी टू कॉम्बेट, ठीक है, टू कॉम्बेट विथ सुपरस्टिशन, ठीक है, बेस्ड सोशल मैनेज कॉल्ड अ विच क्राफ्ट। तो यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ फ्यू स्टेट, कुछ ऐसे जो अ फ्यू, देखो अ फ्यू मतलब कुछ ऐसे आर ग्रैपलिंग टू, कुछ ऐसे जो स्टेट्स हैं, बहुत ही कम जो स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे जो स्टेट्स हैं वो आर ग्रैपलिंग टू द इशू ऑफ फाइंडिंग। ग्रैपलिंग का मतलब होता है यहाँ पे वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, है ना, स्ट्रगलिंग है, दे आर स्ट्रगलिंग हो गया, तो ये ग्रैपलिंग टू या फिर स्ट्रगलिंग। तो यहाँ पे ग्रैपलिंग का क्या मीनिंग आ रहा है? ग्रैपलिंग का यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, ठीक है, स्ट्रगलिंग, तो अब ये स्ट्रगलिंग टू या ग्रैपलिंग टू द इशू ऑफ फाइंडिंग अ करेक्ट लीगल स्ट्रैटेजी टू कॉम्बेट विथ सुपरस्टिशन बेस्ड सोशल मैनेज कॉल्ड विच क्राफ्ट। अब इसका हम लोग मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ ही ऐसे कुछ स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रगल, वो इस बात पे संघर्ष कर रहे हैं कि किस बात पे, इस इशू पे द इशू ऑफ आया। तो देखो द इशू ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट लीगल स्ट्रैटेजी, वो इस इशू पर संघर्ष कर रहे हैं कि करेक्ट लीगल स्ट्रैटेजी क्या हो, तरीका क्या हो, है ना, लीगल स्ट्रैटेजी टू कॉम्बेट का मतलब होता है टू स्टॉप, टू कंट्रोल, या उसको टू पूरी तरीके से उस पर काबू पाना, ठीक है, उसको कॉम्बेट, या टू पूरी तरीके से उसको बंद करना, बैन करना, ठीक है, उस चीज को पूरी तरीके से हटाना, टू कॉम्बेट विथ सुपरस्टिशन बेस्ड, देखो अंधविश्वास पूर्ण सोशल मैनेज का मतलब होता है सोशल, आपका कोई भी पाप कोई सोशल ऐसा क्राइम, है ना, या सोशल कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी हरकत, है ना, सोशल मैनेज मतलब जो बहुत ही खराब सी चीज कोई सी, कॉल्ड विच क्राफ्ट। तो विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना, विच क्राफ्ट का आपका मीनिंग होता है जादू टोना, है ना, टोना होता है, या फिर टोना टोटका जिसको बोलते हैं, ठीक है, टोना टोटका जो होता है, जो कुछ लोग जो है इस तरह की चीजें दूसरों के ऊपर, दूसरों को प्रभावित करने के लिए जो जादू वगैरह कर देते हैं उसको विच क्राफ्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टेट जो है इस पर बैन लगाने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की जो चीजें लोग करते हैं, गलत कार्य कोई करते हैं, ठीक है, तो मैनेज मतलब गलत कार्य, इस प्रकार का जो गलत कार्य जो है उसको करने के लिए, रोकने के लिए सब बहुत सारे स्टेट जो है वो उसके संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अगर देखूं अ फ्यू स्टेट्स आर ग्रैपलिंग, तो ये जो वर्ड है दोस्तों ग्रैपलिंग टू आपका रॉन्ग हो गया। ग्रैपलिंग के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आता है, ग्रैपलिंग के साथ विथ आता है, ठीक है, इसी तरीके की चीजें आप लोगों को याद रखना है। ग्रैपलिंग के साथ क्या आता है, विथ प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है ग्रैपलिंग के साथ? विथ आता है। द इशू ऑफ फाइंडिंग अ करेक्ट लीगल स्ट्रैटेजी टू कॉम्बेट विथ। अब ये जो कॉम्बेट है, टू कॉम्बेट के साथ विथ नहीं आएगा, कॉम्बेट के आगे नो प्रीपोजिशन। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, और कोई इसका चारा नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। कॉम्बेट जो है उसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन उसके साथ नहीं आना है, ठीक है। तो कॉम्बेट रहेगा, देयर विल बी नो प्रीपोजिशन। टू कॉम्बेट सुपरस्टिशन बेस्ड सोशल मैनेज कॉल्ड विच क्राफ्ट, ठीक है दोस्तों, प्रीपोजिशन का एरर था इसमें, ठीक है। ग्रैपलिंग के साथ विथ आने वाला है, और कॉम्बेट जो है उसके साथ कुछ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15th वाला, इट इज हाई टाइम। चलिए, इट इज हाई टाइम दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टेक अ रिस्पॉन्सिबल रोल देन बिफोर टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। तो एक तो आप ये याद रखो कि कभी भी एक बात याद रखो कि ये इट इज हाई टाइम, इस तरह से कभी भी हमारा सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है, ठीक है, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट्स हाई टाइम या इट्स अ ग्रेट टाइम, इस तरीके से कोई भी शुरुआत हो रहा है, या आपका इट इज गुड टाइम,
ठीक है, इट इज गुड टाइम, इस तरीके से कोई भी आपका फ्रेज इससे अगर शुरुआत हो रहा है, या इट्स अ टाइम, केवल इट्स अ टाइम, ये इट्स अ टाइम, इस तरह से किसी भी फ्रेज का अगर आपका सेंटेंस में शुरुआत हो रहा है तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपका जो सेकंड सेंटेंस है, आपका जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो हमेशा किस में होगा, V2। सेकंड वाला सेंटेंस हमेशा उसका जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में होगा, पास्ट फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बिल्कुल दिमाग में इसको बिठा के रखना है इस बात को। ठीक है, तो इट इज हाई टाइम दैट, है ना। अब इसके बाद वाला ऑल पॉलिटिकल पार्टी टेक्स, तो ये टेक्स यहाँ पे नहीं होने वाला है, टेक्स का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस टुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टुक आपका राइट हो जाएगा, टुक अ रिस्पॉन्सिबल रोल देन। अब ये देन आ गया, अब देखो कि इट इज देन आ गया, ऑल पॉलिटिकल पार्टी टेक्स अ रिस्पॉन्सिबल रोल देन बिफोर टू हेल्प, देन बिफोर टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। अब यहाँ पे अगर ये देन है तो ये कंपैरिजन के लिए है। ठीक है, ये देन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ये हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमको पता है कि देन आया तो मतलब कंपैरिजन के लिए, इस तरीके से मोर, ठीक है, मोर, उसके बाद आपका कोई सा एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या कोई नाउन, ठीक है, या कोई नाउन, उसके बाद जो है फिर आपका देन आता है, ये कॉम्बिनेशन आपका होता है ना। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन माई सिस्टर, तो मोर ब्यूटीफुल देन उस तरीके का आता है। तो मतलब आपका ये रहा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, ये आपका एडजेक्टिव आ गया, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोर वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, मोर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो दो एरर हमको पता चली, किस किस में एरर है आपका, बी वाला भी आपका एरर वाला है और सी में भी आपके एरर है। एक बार राइट आंसर पढ़ लेते हैं, इट इज हाई टाइम दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टुक अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल देन बिफोर टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी है डबल फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के सामने है, ये आपके 16 से लेके 25 तक इसी तरह के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। डबल फिलर्स आप लोगों के सामने देखो क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है इसको सॉल्व करने का तरीका। भाई क्वेश्चन है आपके सामने है, दो दो आपके सामने ब्लैंक है और हर एक ऑप्शन में आपको दो दो वर्ड दिया है, आपको पता करना है राइट वाला ऑप्शन आपका कौन सा है। देखो इसका जो बेस्ट तरीका है वो मैंने पहले भी हमने जैसे फिलअप्स किए थे उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि आप सबसे पहले इसका सेंस पहचानो। क्या क्या पता करो आप सबसे पहले, सेंटेंस का सेंस पता करो कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में है या फिर आपका नेगेटिव सेंस में है। एक तो आप सेंस पता कर लो, दूसरा आप ये पता कर लो कि ये पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होने वाला है। भी पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन होने वाला है, एडवर्ब होने वाला है, कोई वर्ब होने वाला है, एडजेक्टिव होने वाला है, क्या होने वाला है ये आप पता कर लो। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। He eventually expressed, eventually मतलब ओकेजनली आप बोल सकते हो, इवेंचुअली बोल सकते हो। इवेंचुअली आपका जो है एडवर्ब है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है ना, इवेंचुअली एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस किया उन्होंने, इवेंचुअली एक्सप्रेस डैश फॉर हिज हेस्टी। हेस्टी का मतलब होता है जल्दी वाला, जल्दीबाजी में जो होता है ना, जल्दीबाजी में, हेस्टली मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में, हेस्टी मतलब आपका जल्दीबाजी में, ठीक है, जल्दी में। तो क्या हो रहा है, ही इवेंचुअली एक्सप्रेस क्या, फॉर हिज हैस्टी डैश। तो उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, कोई सॉरी एक्सप्रेस किया होगा अपने आप में, क्या माफी मांगी होगी या कुछ इस तरह का जो भी होगा, एक नेगेटिव सेंस का वर्ड होगा। ठीक है ना, किस सेंस का वर्ड होगा, नेगेटिव सेंस का वर्ड होगा। ठीक है ना, उसके बाद फॉर हिज हैस्टी, हैस्टी मतलब जल्दीबाजी वाला। तो यहाँ पे जल्दीबाजी
हैस्टी के बाद में भी आपका कोई नाउन आने का चांसेस है। क्या आने का चांसेस है? नाउन। और वो भी आपका किस सेंस का नाउन आने वाला है दोस्तों? आपका नेगेटिव सेंस का नाउन आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या आने वाला है। फर्स्ट है ही इवेंचुअली एक्सप्रेस डैश, तो उन्होंने एक्सप्रेस किया, दोनों नेगेटिव सेंस के। आप देखो प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, जो कि पॉजिटिव सेंस का है। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। देखो कैसे पता चला कि ये प्लेजर क्या है? पॉजिटिव सेंस का है। पॉजिटिव सेंस का मतलब बिल्कुल इसको कट कर दो। रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा। रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा। पछतावा तो आपका जो है नेगेटिव है, लेकिन मूवमेंट, मूवमेंट किसी प्रकार का कोई चलन, कोई वो, तो मूवमेंट जो है आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। कौन से सेंस का वर्ड है? मूवमेंट पॉजिटिव। मतलब आप इसको भी कट कर दोगे भाई। मूवमेंट मतलब क्या? कोई आंदोलन, कोई मुहिम। तो मुहिम जो है वो, उसमें कोई नेगेटिविटी की बात हो नहीं रही है, पॉजिटिव सेंस का है। एंगोइश मतलब गुस्सा। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना। ठीक है। डिसप्लेजर मतलब आपका प्लेजर का अपोजिट हो गया। ठीक है। खुशी का दुख, दुखी होना, एकदम सैड होना। लेकिन यहाँ ये क्या हो गया? विन। जबकि हमने क्या देखा यहाँ पे, दोनों में आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड आ रहा है भाई। हैस्टी मतलब जल्दीबाजी की, कुछ ऐसी यही कुछ गलती हुई होगी ना, इस तरह की बात हो रही है। उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया? क्योंकि हैस्टी के बाद कोई पॉजिटिव सेंस तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ई वाला भी हमने क्रॉस आउट कर दिया। हमारे पास ऑप्शन 2 है। एक तो रिग्रेट एक्शन, देखो क्या है, ही इवेंचुअली एक्सप्रेस क्या, तो उन्होंने इवेंचुअली क्या कर दिया? एक्सप्रेस क्या किया? रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब उन्होंने खेद प्रकट किया, उस चीज के लिए माफी उन्होंने मांगी। फॉर हिज हैस्टी, हैस्टी मतलब बहुत ही जल्दीबाजी वाला उनका क्या? एक्शन। जल्दीबाजी वाला एक्शन, कोई कार्य, कोई ऐसा कार्य जो उन्होंने किसमें किया? एकदम जल्दीबाजी में किया, कोई हैस्टी में किया। अब ये तो ये आपका हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं कि ही इवेंचुअली एक्सप्रेस एंग्विश, गुस्सा। एंग्विश मतलब गुस्सा। अब आप मुझे बताओ कि ही इवेंचुअली एक्सप्रेस गुस्सा, किसी पे उसने क्या करा? और अगर आगे बढ़कर क्या करा? उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया, एकदम एंगर जाहिर किया। किसके लिए? अपनी जो हरकत उसने की थी, अपनी जो जल्दीबाजी वाली जो हरकत की थी उसके कारण। तो भाई गुस्सा थोड़ी जाहिर करेंगे, वो सॉरी ही जाहिर करेंगे। मतलब एंग्विश जो है आपका वो सेंस में नहीं आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, एंग्विश आपका सेंस में नहीं आ रहा है। मतलब आपका ए वाला करेक्ट है, रिग्रेट। और यहाँ पे फॉर हिज हैस्टी एक्शन, उसके कोई कार्य, उसकी जल्दीबाजी वाले कार्य के कारण उसने क्या करा? क्या एक्सप्रेस करा? रिग्रेट एक्सप्रेस किया, खेद प्रकट किया। चलिए क्लियर हुआ? ए वाला हमारा राइट आंसर है। सेकंड देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला 17 वाला। मैन इज डैश, ओके, हाउ एवर ही इज मोर इन नीड ऑफ मेंटल कंपेनियनशिप देन ऑफ फिजिकल कंपेनियनशिप। यहां पर आप देखें क्या बात हो रही कि मैन इज डैश, इंसान क्या है? डैश है। अब इंसान जो भी है, लेकिन वो जो होता है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा एडजेक्टिव? क्योंकि यहाँ पे मैन की क्वालिटी बताने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है दोस्तों? कि मैन की क्वालिटी बताने की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आने वाला है। ठीक है, हाउएवर। ठीक है, हालांकि ही इज मोर इन नीड ऑफ मेंटल, उसको ज्यादातर क्या चाहिए? मानसिक कंपेनियनशिप, एक मेंटल उसको चाहिए कि कोई उसको मानसिक तौर पे उसको सपोर्ट करे, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। देन ऑफ फिजिकल कंपेनियन, कि ऐसा नहीं कि कोई फिजिकली उसके साथ रहे, उससे बात करे, बट उसको एक मेंटली कोई समझे, उसको सपोर्ट करे। मैन जो है उसको इस तरह की फीलिंग्स की, इस तरह की के जुड़ाव की जरूरत होती है। अब देखो मैन इज ईगोइस्टिक, अगर ईगोइस्ट है, हावेवर हालांकि ही इज मोर इन नीड ऑफ मेंटल, तो ईगोइस्ट है, बहुत ज्यादा घमंडी है। इंसान जो है ये बहुत ज्यादा क्या है? घमंडी है। हालांकि उसको जो है मेंटल कंपेनियनशिप की जरूरत है। तो ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अलग लग रहा है। इटर्नल, यहाँ पे इटर्नल का मतलब है इंसान कौन है? अमर है। भाई इंसान कभी नहीं मरता है, युगों युगों तक जीवित रहता है ना। तो हालांकि
ही इज मोर इन नीड ऑफ मेंटल कंपेनियन, उसको दिमागी संतुलन या ऐसा कोई मित्र जो उसको इमोशनली उसको थोड़ा सा सपोर्ट करे, है ना, बजाय फिजिकली करने की। तो ये इसका तो इससे लिंकअप ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ तक अगर हमने इटरनल लिख दिया तो इससे यहाँ पे सेकंड पार्ट में तो कोई उसका रिलेशन ही नहीं बन रहा है। मैन इज बायोलॉजिकल, तो मैन हाउएवर मोर इन नीड ऑफ मेंटल कंपेनियन एंड फिजिकल, तो मैन बायोलॉजिकल है लेकिन उसको मेंटल की और फिजिकल कंपेनियन इस तरह की कोई बात हो रही है। तो यहाँ पे बायो जैविक, इंसान जैविक है, ये तो अंडरस्टूड है ना। इसको लिखने का मतलब क्या है, मतलब इससे कोई एक फीलिंग तो प्रकट हो नहीं रही है, कोई सेंस तो आ नहीं रहा है सेंटेंस में अगर मैंने लिखा मैन बायोलॉजिकल है तो, ठीक है ना। मैन इज ग्रेगेरियस, देखो दोस्तों ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशल। ग्रेगेरियस का क्या मतलब होता है, सोशल, सामाजिक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक। इंसान क्या है, सामाजिक है ना। तो ये जो दो चीजें अगर आप बात करो, कंपेनियनशिप जो वर्ड है, कंपेनियनशिप जो वर्ड है ये सामाजिक दृष्टिकोण से देखा गया है, सोशल माइंडसेट से इसको देखा गया है कि कंपेनियन मतलब जब इंसान में इस तरह की फीलिंग होती है कि कोई उसके साथ रहे, उसके दुख सुख में उसको सपोर्ट करे, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड होना चाहता है। क्या होना चाहता है वो, सोशलाइज्ड होना चाहता है। तो आपका ये डी वाला यहाँ पे राइट आएगा, डी वाला, क्योंकि इंसान यहाँ पे देखो ग्रेगेरियस वर्ड से हम लोग इस सेकंड पार्ट को लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि भाई इंसान कौन है, सोशल है ना। हाउएवर ही इज इन नीड, लेकिन सोशल में भी उसकी क्या प्रायोरिटी है, सोशल तो है, ग्रेगेरियस तो है, लेकिन उसके साथ उसकी क्या प्रायोरिटी है कि वो इमोशनल सपोर्ट चाहता है बजाय कि फिजिकल सपोर्ट के, ठीक है। तो ग्रेगेरियस हमारा राइट आंसर है, क्योंकि मॉर्टल अगर हम देखेंगे, मॉर्टल मतलब मृत, मरा हुआ, है ना, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट फिलअप देख लेते हैं।